वेलकम गाइस। ये हमारा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का 6th लेक्चर रहने वाला है और ऑलरेडी इससे पहले बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखो, इस लेक्चर में सर हम बहुत इंपॉर्टेंट कई सारे कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा लास्ट ईयर इस एक चैप्टर से सर 5 क्वेश्चन अपीयर हुए थे प्री में। 5 क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस। मैं आपको बताऊंगा कहाँ वो हुए हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे रखा हुआ है साथ में, राइट। तो ऐसी कई चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे, जैसा प्रोडक्टिविटी हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, एनर्जी फ्लो हो गया, इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल सक्सेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इन सारी चीजों को यहाँ पे हम अच्छे से कवर करेंगे, राइट। इलेबोरेट डिस्कशन होगी, बिल्कुल नो डाउट इलेबोरेट डिस्कशन होगी। लेकिन सबसे पहले आपको पता तो चलना चाहिए कम से कम कि इन चैप्टर से क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो 2021 का क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ, राइट। ऐसा क्वेश्चन पेपर जिसको कि माना जाता है यूपीएससी का आज तक का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन पेपर था भैया। और एनवायरनमेंट सेक्शन तो एकदम जहर आया हुआ था, राइट। कईयों ने गलत किया इसको। अब देखो, जैसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है भैया। प्राइमरी प्रोड्यूसर जिनको पता नहीं है कि भैया प्राइमरी प्रोड्यूसर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिनको हम ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं, समझ रहे हो। तो अब जिन्होंने मेरे पहले कोई भी लेक्चर देखा होगा, समझ रहे हो, एक भी लेक्चर मेरा ऐसा नहीं गया होगा जिसमें मैंने डायटोम की बात ना की हो, साइनोबैक्टीरिया की बात ना की हो, या फाइटोप्लैंक्टन की बात मैंने ना की हो, जू प्लैंक्टन की मैंने बात ना की हो। जू प्लैंक्टन जो कि प्राइमरी कंज्यूमर होगा, राइट, प्रोड्यूसर नहीं होगा। लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें जो मैंने हर बार डिस्कस की हुई है, और ये क्वेश्चन आपका यहीं से बनना है सर, राइट। इस यहाँ देखो, ये प्रोडक्टिविटी में ये सारा आपका टॉपिक आता है। मैं और आपको बताता हूँ, देखो इसमें जो आंसर था ये साइनोबैक्टीरिया और डायटोम था। लास्ट ईयर डायटोम न्यूज में था। क्यों न्यूज में था ये मैं ऑलरेडी इतनी बार बता चुका हूँ आपको, एक बार फिर से मैं ये नहीं बताऊंगा। पिछले लेक्चर्स आप एक बार देख लो, समझ रहे हो। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन एकदम देखो कहाँ से जहर पूछ लिया। और ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सर। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन से ऐसे बायो जियोकेमिकल साइकिल हैं जिनके लिए जो रॉक्स की वेदरिंग है वो मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट रिलीज होता है। बिल्कुल सर, फास्फोरस साइकिल। ये हमने ऑलरेडी, देखो अभी ये हम यहाँ कवर करेंगे, ऑलरेडी भी कवर हो चुका है, समझ रहे हो। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वाला जो चैप्टर है, यहाँ से डायरेक्ट ये क्वेश्चन उठाया हुआ है सर। ये 2021 का क्वेश्चन है, समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट, कि अब जिन लोगों को लगता है कि भैया एनसीईआरटी काम की नहीं है, वो तो जाओ कहीं पे। देखो डेट्रिटिव वॉर, गाइस डेट्रिटिव वॉर पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब जिन्होंने आई थिंक मैंने जेलीफिश को बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, लेकिन जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन फिर भी ये ऐसी कॉमन सेंस की बात है। हमने जेलीफिश के बारे में नॉर्मली सुना होता है, राइट। जेलीफिश तो भैया एकदम कार्निवोर है, राइट। ये तो जिंदा एनिमल्स को खा जाती है। सिमिलरली सी हॉर्सेस कहाँ जाना है अपने को, ये तो एकदम टॉप कार्निवोर्स माने जाते हैं आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो जेलीफिश को एलिमिनेट करके ही आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे, समझ रहे हो। सी वॉज योर राइट आंसर। देखो ये आपका यहाँ पे कवर होने वाला है। यहाँ देखो, हम डेट्रिटिव वॉर यहाँ पढ़ेंगे। इसमें जो डीकम्पोजिशन है, समझ रहे हो, यहाँ डेट्रिटस, डेट्रिटिव वॉर, अर्थवॉर्म वगैरह, ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस होंगे इसमें, समझ रहे हो। और जहां जहां से भी आगे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे डायमेंशंस इन लेक्चर्स में डिस्कस होंगे। देखो एक और क्वेश्चन देखो, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अरे भैया इस पे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि हर पिछले जितने भी मैंने लेक्चर लिए हुए हैं वहां मैंने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसा वर्ड होगा जिसको मैंने सबसे ज्यादा बार एक्सप्लॉइट किया हुआ है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये कुछ ऐसी रिलेशनशिप जिसको कि हम म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं, समझ रहे हो, म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं। अब सही बात है भैया, नाइडेरियंस, अब वो फंसे होंगे जिनको पता नहीं था कि नाइडेरियंस किसे कहते हैं, समझ रहे हो। बेसिकली जैसा आपका कोरल पॉलिप्स होते हैं, राइट, कोरल रीफ हुआ, ये आपका नाइडेरियन हो गया। ऐसे 1000-1200 टाइप के, 10,000 से ज्यादा टाइप के आपके नाइडेरियंस होते हैं जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, राइट। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट, जिसमें आगे पॉलिप्स निकले होते हैं, समझ रहे हो। कुछ इस तरीके से इनमें आगे पॉलिप्स टाइप निकले होते हैं। ये बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। एंड मतलब कोरल रीफ से ही आप इसको वहां से बिल्कुल गैस कर सकते थे कि हाँ, अगर कोरल रीफ नाइडेरियन है तो बिल्कुल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप तो होगी इसमें, समझ रहे हो। अब जिनको ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही है उन्होंने एकदम टेंशन नहीं लेनी है, यही सारी चीजें इसमें डिस्कस होगी। तो ये पूरा यहाँ से आपका हो सकता था। अब देखो फंजाई के बारे में मैंने बता के रखा हुआ है। माइकोराइजा हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है कि पौधों की जड़ों में माइकोराइजा होता है जो कि उसको न्यूट्रिएंट्स वहां से एब्जॉर्ब करके देता है। अब प्रोटोजोआ तो सबको पता है कि इनमें भी होगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा भैया। प्रोटोजोआ ऐसे कैसे जिंदा रहेगा, समझ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके डायरेक्ट यहाँ से अपीयर हुए हैं,
राइट, डायरेक्ट अपीयरेंस हुई है, इसलिए ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब जिन लोगों को लगता है कि नहीं सर राइट हम तो स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़ेंगे, जाओ या मार्केट से खरीद के आओ वहां से, राइट, ये सेल्फ एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, समझ रहे हो। तो एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपको सोचना सिखाती है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, समझ रहे हो। और जो सबसे ज्यादा जरूरी है यूपीएससी के एग्जाम में, स्टेट पीसीएस भी नहीं, जो यूपीएससी के एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी है वो है सोचना। आपको सोचना आना चाहिए, डायमेंशंस को कनेक्ट करना आना चाहिए। देखो अब इसमें हम सारी चीजें एक साथ तो नहीं पढ़ेंगे, नो डाउट इसमें 3-4 वीडियोस बनानी पड़ेगी और इलेबोरेट डिस्कशन होगा, समझ रहे हो। तो इस वीडियो में हम ये 3 टॉपिक्स यहाँ कवर करेंगे, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन और इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, समझ रहे हो। बाकी ये उतना कुछ हैवी इसमें नहीं है, एकदम कहानी के तरीके से हम इसको समझने की अभी कोशिश करेंगे। तो देखो इकोसिस्टम की जहां भी बात हो रही है तो 2 वर्ड्स में इसको डिवाइड करो। जिसको पता नहीं होता है सिस्टम क्या होता है, सिस्टम मतलब कहीं पे अगर 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच इंटरेक्शन हो रही है इन ए सर्टेन पैटर्न तो उसको हम सिस्टम कहेंगे। जैसे पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, बिटवीन 2 और मोर फैक्टर्स वहां पे एक सेट पैटर्न में इंटरेक्शन हो रही है, राइट। तो जहां भी आपका इंटरेक्शन होगा उसे हम कहेंगे सिस्टम। अब इकोसिस्टम का मतलब इन्होंने यहाँ पे इतना बड़ा डिफाइन करके रखा हुआ है जो हमने पढ़ना नहीं है, हमें अपने काम चलाऊ डेफिनेशन निकालनी है। काम चलाऊ डेफिनेशन इकोसिस्टम की बिल्कुल यही है सर, कि जिसमें आपके सारे बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर ये सारे मिलके इंटरेक्ट करते हों उसे हम कहेंगे इकोसिस्टम। अब बायोटिक ए बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, जिनको नहीं पता है ए बायोटिक फैक्टर मतलब जो निर्जीव प्राणी है, राइट, जो दोज objects in the environment which are non-living, right, non-living objects वो हुआ आपका एबायोटिक। बायोटिक मतलब जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो इनके बीच एक सेट पैटर्न में इंटरेक्शन होता रहता है, उस इंटरेक्शन को हम कहेंगे इकोसिस्टम, समझ रहे हो। अब इकोसिस्टम हो सकते हैं सर 2 तरीके के, एक होगा टेरेस्ट्रियल, दूसरा होगा एक्वेटिक, समझ रहे हो। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैसा, जैसे आपके प्लेनेट में मतलब जो आपके ये कंटिनेंटल एरिया होता है, जो आपका लैंड एरिया होता है, इसमें जो आपका इकोसिस्टम पाया जाएगा उसे हम कहेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जैसे पेड़ पौधे हो गया, राइट, आपका वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। आपके घर के अंदर जो इकोसिस्टम है, समझ रहे हो, ये भी एक इकोसिस्टम है। घर के पीछे वाली दीवार में जाके देखना, वहां पे मॉसिस उगे होंगे, वो भी एक इकोसिस्टम का पार्ट हुआ। इकोसिस्टम इज एवरीवेयर बेसिकली। और एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब जो अब पानी के अंदर है उसे हम कहेंगे एक्वेटिक। अब इस वर्ड को कंफ्यूज नहीं कर देना है सर समंदर से, राइट, उसे हम कहेंगे मैराइन इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम को हम 2 भागों में बांटेंगे, एक वो जो समंदर के अंदर मिलेगा, राइट, सी के अंदर मिलेगा, एक वो जो आपको इनलैंड एक्वेटिक इकोसिस्टम्स देखने को मिलेंगे। सी के अंदर जो आपको इकोसिस्टम मिलेगा उसे हम कहेंगे मैराइन इकोसिस्टम। और जो इनलैंड इकोसिस्टम होंगे जैसे आपके पॉन्ड हो गए, लेक हो गए, रिवर हो गए, एस्चुरी हो गए, राइट, ये हुए आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो नॉर्मल एक्वेटिक इनलैंड इकोसिस्टम हुए, समझ रहे हो। टेरेस्ट्रियल मतलब कहीं लैंड में, एक्वेटिक मतलब 2 तरीके के, एक मैराइन हो सकता है जो समंदर में होगा, दूसरा आपका कहाँ होगा, दूसरा आपका इनलैंड एक्वेटिक इकोसिस्टम भी हो सकता है। तो दीज आर सम बेसिक थिंग्स जिसको ये नहीं पता थे, क्योंकि मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको एनवायरनमेंट की नॉलेज 0 है सर, राइट, 0% है, इसलिए उस तरीके से हम यहाँ पे इनको कवर करेंगे। इलेबोरेट डिस्कशन होगा हर चीज का और हर डायमेंशन में हम सोचने की इसमें कोशिश करेंगे, राइट। तो जैसे देखो हो गया क्रॉप फील्ड, हो गया एक्वेरियम, हो गया, ये भी आपका इकोसिस्टम है भैया। एक्वेरियम जो आप घर में सजाते हो, राइट, उसमें फिशेज विशेज रखते हो, वो भी एक इकोसिस्टम हुआ, समझ रहे हो। तो और एक यहाँ मैन मेड इकोसिस्टम बोला हुआ है इन्होंने कि क्रॉप फील्ड हो गए, ये आपका मैन मेड इकोसिस्टम हो गया, राइट। तो जो छोटे सबऑर्डिनेट एग्जाम हैं वहां पे ये लॉजिक बेस्ड ऐसे पूछने की कोशिश कर लेते हैं कि इनमें से मैन मेड इकोसिस्टम कौन से हैं। ऑप्शन दे देंगे एक्वेरियम, दूसरा दे देंगे क्रॉप फील्ड। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्रॉप फील्ड कैसे कैसे मैन मेड, सर ये तो नेचुरल होता है, क्रॉप तो खुद उगती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें। देखो एक और चीज है होती है सर आपका क्लोज्ड इकोसिस्टम, राइट, वो इन्होंने क्या कहीं पे भी कवर नहीं होता है, राइट। लास्ट ईयर ये न्यूज में था क्योंकि हमने टार्डीग्रेड्स नाम के ऐसे कुछ जीव होते हैं, राइट,
इनको अपने नोट्स में लिख लेना, टार्डिग्रेड पे एक बार रिसर्च कर लेना, तो फिर चौंका मत जाइएगा अगर अगली बार टार्डिग्रेड पे क्वेश्चन पूछा जाए। तो टार्डिग्रेड नाम के कुछ ऐसे जीव थे, राइट, टार्डिग्रेड और एकिडना। तो टार्डिग्रेड्स में कुछ ऐसी कैपेसिटी होती है कि ये बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हैं कहीं पे भी, मतलब पूरे स्पेस में, वैक्यूम में भी ये जिंदा रह सकते हैं। इनके बारे में रिसर्च करना बहुत अच्छे होते हैं, मतलब एक काफी अच्छी इनकी खुद को सस्टेन करने की कैपेसिटी होती है, राइट, टार्डिग्रेड्स की। तो इनको हमने लास्ट ईयर स्पेस में भेजने की कोशिश की थी, इसीलिए आपका क्लोज्ड सिस्टम इकोसिस्टम न्यूज में था। अब क्लोज्ड इकोसिस्टम क्या होगा सर? बिल्कुल जैसे आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, आपने पढ़ा था यूएसएसआर को किसी भी बाहर की कंट्री से ट्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो ना तो वेस्ट से ट्रेड करते थे, राइट, ये होगी इनकी क्लोज्ड इकोनॉमी। सिमिलरली क्लोज्ड इकोसिस्टम क्या हुआ? जिस इकोसिस्टम को बाहर किसी से भी कोई इंटरेक्शन करने की जरूरत ना पड़े, उनके पास अपने कुछ रिसोर्सेज है, उन्हीं को वो रिसाइकल कर रहे हैं बार 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 बार, उनको ना सन की सनलाइट की जरूरत होती है, राइट, वो कीमोसिंथेसिस करते हैं, कीमोसिंथेसिस जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जिसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, राइट। तो क्लोज्ड इस लेक्चर में नहीं बताऊंगा। तो क्लोज्ड इकोसिस्टम कुछ ऐसे इकोसिस्टम जिनको बाहर से किसी भी तीसरी चीज की सपोर्ट की जरूरत ना पड़े, दे आर सेल्फ सफिशिएंट बेसिकली। और ये इनमें रेगुलेशन इतना जबरदस्त होता है क्लोज्ड सिस्टम्स में कि ये अपना खाना बार बार, अपनी एनर्जी बार बार रिसाइकल करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सर एनर्जी का एक प्रिंसिपल होता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये बस अपनी एनर्जी को लूज नहीं होने देते, बस उसी का बार बार रिसाइकलिंग करेंगे। एनर्जी तो भैया फिर परपेचुअल है, ये तो जिंदा रहेगी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने जाननी है। टार्डिग्रेड्स के बारे में, एकिडना के बारे में एक बार रिसर्च कर लेना, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन में अपीयर हो सकता है। अब ये होते क्या है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, राइट। अब इनकी अच्छी नॉलेज लेने के लिए आप एक बार इनका फोटो देख लेना, सर हाथी की तरह दिखते हैं, बिल्कुल ऐसी कुछ शेप होती है इनकी, और बहुत एकदम सही इनको माना जाता है। स्पेस में भेजने की तैयारी थी, राइट। इनके जीन का हम यूज कर सकते हैं, इनके जीन का हम यूज कर सकते हैं, इंसानों में इंस्टॉल कर सकते हैं, और फिर इंसान भी एकदम वैक्यूम में जीने लगेंगे, ऐसा संभावना है। अभी के हिसाब से तो नहीं। देखो अब इकोसिस्टम को हम स्ट्रक्चर में एक एक देखो, कहीं पे भी अगर आपको किसी भी चीज की स्टडी करनी है तो आपको एक स्ट्रक्चरल वे में करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है आज हम एनवायरनमेंट पढ़ेंगे सर, राइट, कल आपने पॉलिटी उठा ली, परसों को एनवायरनमेंट भूल गए जो आपने पढ़ा था, फिर भूल के आप घबरा गए, फिर 2 दिन आप घबराने में निकाल दिया आपने, राइट। 2 दिन घबराने के बाद फिर आपको याद आया यार 4 दिन वेस्ट हो गए, फिर से एनवायरनमेंट पकड़ते हैं, और ये लूप आपने जारी रखा। तो ये अनसिस्टमेटिक वे में आप सारे काम कर रहे हो। अब किसी चीज को अगर हमने अच्छे से करना है, राइट, एफिशिएंटली किसी चीज को स्टडी करना है, तो हमें सिस्टम बनाना होगा, राइट, सिस्टम बनाना होगा, एक स्ट्रक्चर्ड वे में करना होगा। तो ऐसे ही इकोसिस्टम को स्टडी करने के लिए हम इसको एक एक स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं, बेसिकली एक स्ट्रक्चर में डिवाइड करने की हम कोशिश करते हैं, राइट। स्ट्रक्चर कैसा? देखो इकोसिस्टम में कुछ आपके ऐसे जीव होंगे, राइट, जो खुद अपना खाना बनाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो दूसरों पे डिपेंड करेंगे अपनी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, राइट। फॉर एग्जांपल देयर आर आई मीन वी कैन do a certain degree of stratification in our ecosystem on the basis of basically productivity, decomposition, energy flow and nutrient cycling। देखो हमें अगर इकोसिस्टम को अच्छे से समझना है सर, तो हमें इकोसिस्टम को अलग अलग स्ट्रेटाज में डिवाइड करना होगा, अलग अलग लेयर्स में डिवाइड करना होगा। कैसे? कुछ ऐसे लेयर्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाएंगे, जैसे आपके पेड़ पौधे हो गया, राइट, ये अपना खाना खुद बनाएंगे, इन्हें हम कहेंगे सर ऑटोट्रॉफ्स। इन्हें हम कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मतलब अपना खाना खुद बना रहे हैं, ऑटो मतलब खुद बना रहे हैं, ट्रॉफ मतलब ये कुछ एनर्जी फ्लो से रिलेटेड है, राइट, जहां भी यूज होता है ट्रॉफ वर्ड। तो ऑटोट्रॉफ कौन हुए? जैसे आपका हरी घास हो गए, आपके पेड़ पौधे हो गए, राइट, ये अपना अपना जो फूड है खुद बनाएंगे। सिमिलरली आपके जो मेराइन इकोसिस्टम है, आपका जो मेराइन इकोसिस्टम है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है, साइनोबैक्टीरिया ऐसा होता है जो अपना खाना खुद बनाता है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। फिर हमने डायटोम के बारे में देख लिया, डायटोम जिसके बारे में इलेबोरेट डिस्कशन हो चुका है सर पहले पिछली क्लासेस में। तो अगर फिर से मैं वही सारी चीजें डिस्कस करने लगूं तो वीडियोस बहुत लंबी खिंच जाएगी, राइट। तो एक बार आप सीरीज को अच्छे से देख लो, तभी ये चीजें आपको समझ आती रहेगी। यहाँ मैं बताऊंगा कि साइनोबैक्टीरिया बिल्कुल सर ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ये भी ऑटोट्रॉफ हुए। डायटोम ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं, ये भी ऑटोट्रॉफ हुए। आपका जो फाइटोप्लैंक्टन, जो कि एक लार्जर टर्म है जिसमें आपका ये डायटोम भी आता है, साइनोबैक्टीरिया भी आएगा, फाइटोप्लैंक्टन, राइट, फाइटोप्लैंक्टन ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं सर,
राइट। तो ये सारे क्या हुए, ऑटोट्रॉफ हुए, ऑटोट्रॉफ हुए, राइट। तो इसको हम सबसे नीचे स्ट्रेटा में रख देंगे, ऑटोट्रॉफ को हम सबसे नीचे स्ट्रेटा में रख देंगे कि इकोसिस्टम में सबसे बड़ा रोल इनका रहता है सर, इकोसिस्टम में ऑटोट्रॉफ्स का सबसे बड़ा रोल है, समझ रहे हो। अब इन ऑटोट्रॉफ्स को भी तो कोई खाता है, राइट। तो सेकंड लेवल में आपके कुछ ऐसे एनिमल्स आ जाएंगे जो ऑटोट्रॉफ्स को खाएंगे, राइट, आपकी हरी घास को खाएंगे, राइट, फाइटोप्लैंक्टन को खाएंगे मैराइन इकोसिस्टम में। तो ये जो सेकंड स्ट्रेटा है, यहाँ पे आएंगे आपके प्राइमरी 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 कंज्यूमर्स। ऑटोट्रॉफ हुए प्राइमरी प्रोड्यूसर, क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं इकोसिस्टम में, वो हुए प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर को खा के जो एनर्जी लेगा उन्हें हम कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर कौन हुए भैया, जो हरी घास खाएगा, आपकी गाय होगी, भैंस होगी, बकरी होगी, आपके इवन एलिफेंट हो गए, ये प्राइमरी कंज्यूमर हुए। आपके जो जो स्टैग हो गए, आपने कश्मीरी स्टैग के बारे में पढ़ा होगा, राइट, ये प्राइमरी कंज्यूमर हुए। ये और आपका जो डियर हो गए, राइट, डियर की स्पीशीज, ये सारे आपके प्राइमरी कंज्यूमर है। कहाँ, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। पर मैराइन इकोसिस्टम में प्राइमरी कंज्यूमर कौन बना फिर सर, जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन के बारे में आपने सुना होगा। देखो फाइटोप्लैंक्टन मैंने आपको बताया कुछ ऐसी एल्गी होती है जो अपना खाना खुद बनाती है, जो फोटोसिंथेसिस करती है। इस फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले जो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम कहते हैं जू प्लैंक्टन। फिर जू प्लैंक्टन को खाती है आपकी फिशेज, ठीक है, जो बड़ी फिशेज होती है, इवन व्हेल तक वो जू प्लैंक्टन को खा जाती है। और लास्ट ईयर क्वेश्चन भी यही था कि इनमें से फिल्टर फीडर कौन है, राइट। और वहां पे क्वेश्चन देकर रखा हुआ, उसमें ऑप्शन देकर रखा हुआ था कि क्या इसमें आई थिंक यही ये क्वेश्चन है, राइट। ये देखो फिल्टर फीडर कौन है, कैटफिश, ऑक्टोपस, ऑयस्टर, पेलिकन, समझ रहे हो। फिर ऑक्टोपस और ऑयस्टर, भाई ये कहाँ फिल्टर फीडर हो गए, इनको तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर आपने ये इतने डायमेंशंस में नहीं पढ़ा है, अगर आपने डायटोम्स के बारे में नहीं पढ़ा है, राइट, अगर आपने साइनोबैक्टीरिया के और इवन इसके रिलेशंस के बारे में नहीं पढ़ा है कि दूसरी स्पीशीज से रिलेशन कैसे है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। देखो हम कहाँ थे, हमने प्राइमरी प्रोड्यूसर पढ़ लिया था जिन्हें हम ऑटोट्रॉफ भी कहते थे, हरी घास जिसे हम कह सकते हैं, राइट। आपके जो फाइटोप्लैंक्टन हुए, आपके जो आपका फाइटोप्लैंक्टन हुआ, आपका साइनोबैक्टीरिया हुआ, समझ रहे हो। ये सारी क्या चीजें हैं, ये आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। क्यों, क्योंकि ये अपना खाना खुद बना रहे हैं, इसलिए उनको प्रोड्यूसर बोला, समझ रहे हो। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, समझ रहे हो। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर को हमने और क्या बोला, ऑटोट्रॉफ बोला, राइट, ऑटोट्रॉफ बोला। अब इसी प्राइमरी प्रोड्यूसर को जो सबसे पहले खाएगा उसे हम कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, उसे हम कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, समझ रहे हो। और ये प्राइमरी कंज्यूमर कैसे हुए, जैसे आपकी गाय हो गया, भैंस हो गया, बैल हो गया, समझ रहे हो, और बाकी आपका जो स्टैग हो गया, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी। और मैराइन इकोसिस्टम में हमने देखा जू प्लैंक्टन जो फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा वो हुआ आपका प्राइमरी कंज्यूमर मैराइन इकोसिस्टम में। हम दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे पहुंच गए हैं, राइट, प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर तक पहुंच गए हैं। अब एक तीसरा ट्रॉफिक लेवल कुछ ऐसा होगा, एक ऐसा तीसरा ट्रॉफिक लेवल भी होगा जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा, जो बैल को खाएगा, गाय को खाएगा, भैंस को खाएगा, समझ रहे हो। ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा, लेकिन ये टर्शरी कंज्यूमर को नहीं खा सकता है, समझ रहे हो। ये टॉप कार्निवोर को नहीं खा सकता है, ये शेर को नहीं खा सकता है, राइट, ये आपके लायन को नहीं खा सकता है। तो कुछ ऐसे इकोसिस्टम में आपके जीव पाए जाएंगे, जैसे आपने देखा होगा लोमड़ी वगैरह, राइट, कहीं पे आपने देखा है, राइट, जो आपके फॉक्स है, राइट, ये सारी चीजें। ये देखो आपका जो लोमड़ी है, ये मरी हुई गाय, भैंस, बकरी, इनको खा लेगा लोमड़ी। शेर को खाएगा क्या, नहीं। तो ये आपके बीच में यहाँ जैसे आए ना, ये आपके यहाँ पे आए, तो इन्हें हम कहेंगे सर जो आपका देखो प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला, प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर जो कि आपका लेवल 2 में आएगा। अब प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला ये हुआ आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, ये आपका लेवल 3 में आएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल 3 में आया, जैसे आपका फॉक्स हो गया। ये सेकंड कंज्यूमर की सर फीचर ये है, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि प्राइमरी कंज्यूमर को तो खा सकता है, राइट, गाय भैंस बकरी को खा सकता है, पर एक टॉप कार्निवोर भी होता है, राइट, टॉप कार्निवोर भी होता है, इसे नहीं खा सकता, इसे नहीं खा सकता, ये शेर को नहीं खा सकता, लायन को नहीं खा सकता, ये फॉक्स, समझ रहे हो, लायन उल्टा इसको खा लेगा। तो टर्शियरी कंज्यूमर भी एक ऐसी चीज होती है, जैसे आपका लायन हो गया, ये एकदम फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आपको देखने को मिलेगा, इससे ऊपर कुछ नहीं। तो लायन क्या करेगा, लायन बिल्कुल सर इसको खा जाएगा, राइट, फॉक्स को भी खा जाएगा। और ये लायन आपका
यहाँ आपके गाय भैंस बकरी को भी खा जाएगा। तो सेकंड और थर्ड ट्रॉफिक लेवल, इन दोनों ट्रॉफिक लेवल को खाने वाला जो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में बैठा हुआ है उसको हम कहेंगे टॉप कार्निवोर। इन दोनों को मिलके हम कहेंगे कार्निवोर। समझ रहे हो? इन दोनों को हम मिलके कहेंगे कार्निवोर क्योंकि ये मांस खा रहे हैं। इसको हम कहेंगे सेकंड ट्रॉफिक लेवल में, जो जैसे हमने गाय भैंस बकरी पढ़ा, इसको हम कहेंगे हर्बीवोर। इसे हम कहेंगे हर्बीवोर। क्यों? क्योंकि ये हर्ब खा रहे हैं, घास खा रहे हैं। क्या हर्बीवोर सिर्फ आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मिलेंगे? क्या लैंड में मिलेंगे? नहीं सर, सी में भी है। हमने देखा जू प्लैंकटन एक हर्बीवोर है। क्या कार्निवोर आपको सिर्फ लैंड में मिलेंगे? क्या सिर्फ शेर ही एक कार्निवोर है? राइट? नहीं सर, हमने देखा भैया, आपने क्या कहते हैं, ये स्टारफिश के बारे में सुना होगा। ये भी एक तरीके का, वैसे स्टारफिश तो आपका डीकम्पोजर की कैटेगरी में आएगा, डीकम्पोजर को भी अभी देखेंगे। राइट? कुछ ऐसे कार्निवोर्स फिशेज आपने देखा होगा कि इवन जो आपका मैराइन शार्क है, ये आपका टॉप कार्निवोर हो गया। समझ रहे हो? तो ऐसी कई चीजें हैं जो आपने याद रखनी है कि ये सारी चीजें आपको मैराइन एज वेल एज एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखने को मिलेगी। अब कहाँ से इसमें क्वेश्चन बन सकता है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। इसके बाद इसमें पूरी कहानी यही है कि भैया कौन किसको खाएगा। और एक बात और, एनर्जी फ्लो को भी अभी देख लेते हैं। देखो, जो सबसे नीचे जो आपका लेवल था, जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल था, जैसे आपकी घास हो गया, राइट, ये एनर्जी एकदम फुल, सबसे ज्यादा एनर्जी ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल वाले जो है अपने अंदर स्टोर रखेंगे। राइट? सबसे ज्यादा एनर्जी ये प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जैसे ही ट्रॉफिक लेवल एक लेवल ऊपर बढ़ता जाएगा, सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर हो पाएगी। तो ऊपर तक आते आते टोटल एनर्जी का 1% इसको बच जाता है, 0.1% लगभग इतना तक बच जाता है। समझ रहे हो? तो अगर वो आपसे पूछे कि एनर्जी फ्लो इज वन डायमेंशनल, राइट, यूनिडायमेंशनल, बिल्कुल सर, राइट है। एनर्जी फ्लो डिक्रीजेस फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू द लास्ट ट्रॉफिक लेवल, बिल्कुल सर, ये भी सही बात है। अगर वो आपसे कहे कि द लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सर, यही सही बात है। ठीक है? आपका जो घास वगैरह है, आपके जो घास पेड़ पौधे जो फॉरेस्ट है, समझ रहे हो, सबसे ज्यादा एनर्जी इन्होंने अपने अंदर फोटोसिंथेसिस से सिंथेसाइज करके रखी हुई है। राइट? अब इससे एक ट्रॉफिक लेवल ऊपर आप जाते जाओगे, एनर्जी का अमाउंट उस पूरे ट्रॉफिक लेवल में कम होता जाएगा और टॉप तक पहुंचते पहुंचते आप इतने डेफिशिएंट हो जाओगे, 0.1% तक आप इतने कम पहुंच जाओगे। समझ रहे हो? 10% ये डिक्रीज होता चलेगा, 10% ऊपर तक ये डिक्रीज होता जाएगा और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में नो डाउट आप एकदम बहुत ज्यादा एनर्जी डेफिशिएंट एरिया में पहुंच जाओगे। यही पूरी इसकी कहानी है, यही स्ट्रेटिफिकेशन है। राइट? और यही सारी चीजें इसमें आगे भी मेंशन की गई है। लेकिन एक बात देखते हैं, क्या इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं की? बिल्कुल सर, हमने ऑटोट्रॉफ को डिस्कस कर लिया, जो आपके सबसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में पाए जाएंगे। ठीक है? जैसे आपकी हरी घास होगी, जैसे आपका फाइटोप्लैंक्टन हो गया, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। और कंज्यूमर फिर हमने डिस्कस कर लिए। कंज्यूमर ऐसे चीजें जो आपके ऑटोट्रॉफ्स को खाएंगे, उन्हें हम कहेंगे कंज्यूमर। अब ये तीन तरीके के होते थे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी जो टॉप कार्निवोर हुए, राइट, जो टॉप कार्निवोर हुए, जैसे आपके लायन हो गया, राइट, आपका शार्क फिश हो गया, ये टॉप कार्निवोर हो गए। सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे आपका फॉक्स हो गया, ठीक है, ये टॉप कार्निवोर को नहीं खा सकते, लेकिन इनको हर्बीवोर्स को खा सकते हैं। अब फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हमने हर्बीवोर डिस्कस कर रखा था, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी थी। लेकिन सर एक और फूड चेन जो अभी हम देखेंगे, इस पूरे जो हमने देखा, जो ट्रॉफिक लेवल में देखा, इनको हम कहते हैं फूड चेन। एक चेन बन गई है भाई, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, शेर इसको खा रहा है। समझ रहे हो? तो ये एक चेन बन रही है। अब ये चेन हमने देखी सर सिर्फ ग्रेजिंग चेन, ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग मतलब जो हरी घास को खा रहे हैं उसको ग्रेजिंग कहते हैं। समझ रहे हो? जो फाइटोप्लैंक्टन को खा रहे हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर को खा रहे हैं, ये हुई आपकी ग्रेजिंग फूड चेन। एक होती है डीकंपोजिशन की फूड चेन, वो भी हम देखेंगे। अब भैया अगर शेर ऊपर मरेगा, राइट, लायन मर रहा है, उसके बाद भी तो उसका कुछ होगा, उसकी बॉडी क्या वैसे ही रहेगी? नहीं सर, डीकंपोज होगी वो बॉडी। और कौन डीकंपोज करेगा? बैक्टीरिया वगैरह, उसे हम कहेंगे डीकंपोजिशन वाली फूड चेन। वो अभी हम आगे डिस्कस अच्छे से करेंगे। इसमें फंजाई भी होगा, आपका बैक्टीरिया भी होगा, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। अब प्रोडक्टिविटी हमने देख लिया कि प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी आपके, बिल्कुल प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास। हरी घास सबसे ज्यादा आपका जो है एनर्जी अपने आप पास रखेगी। समझ रहे हो? और सबसे ज्यादा बायोमास की प्रोडक्टिविटी ये आपके पास सबसे ज्यादा कहाँ होगी? प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास होगी। समझ रहे हो? अब पूरे इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी अगर हमने देखनी है
अगर हमने पूरे इकोसिस्टम की ही प्रोडक्टिविटी देखनी है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, इन सब की अगर प्रोडक्टिविटी देखनी है तो हमें इनका बायोमास कंपेयर करना पड़ेगा। देखो, प्रोडक्टिविटी को हम एनर्जी के टर्म में भी देख सकते हैं कि भैया कितनी कैलोरी एनर्जी पूरे इकोसिस्टम में है, राइट, कितने कैलोरी एनर्जी आपके सारे ट्रॉफिक लेवल्स में है, इसको हम कैलोरीज में भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन एक जो इजीएस्ट तरीका है वो है बायोमास को मेजर करने का, कि भैया टोटल बायोमास कितना है, समझ रहे हो, टोटल बायोमास का वेट कितना है, ड्राई वेट कितना है टोटल बायोमास का। ड्राई वेट क्यों? ताकि भैया जो आपका मॉइस्चर कंटेंट है वो उड़ जाए, ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्ट बायोमास कितना है, अदरवाइज मॉइस्चर से तो भारी होगा ही। तो जो वो वेट के टर्म्स में हम किसी भी चीज को एक्सप्रेस करेंगे उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी, समझ रहे हो, प्रोडक्टिविटी। अब ये दो तरीके की होगी, एक तो होगी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब पूरा जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी या बायोमास फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ने सिंथेसाइज किया, सेकंड ट्रॉफिक लेवल ने सिंथेसाइज किया, थर्ड ट्रॉफिक लेवल ने जो अपने पास रखा पूरा बायोमास, इनको अगर आप कलेक्टिवली देखो पूरे बायोमास को, वो हुआ आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन सर इसमें एक दिक्कत ये भी है कि इस पूरे बायोमास का कुछ हिस्सा ये अपने यूज के लिए भी कर रहे हैं उपयोग, समझ रहे हो, इसका कुछ हिस्सा इन्होंने अपने यूज के लिए भी तो यूज में लाना है, राइट। क्यों? क्योंकि इन्हें अपनी बॉडी को भी सस्टेन करना है। इसमें से कुछ बायोमास को ये एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, आपने कुछ खाना खाया उसकी आपने एनर्जी में कन्वर्ट किया और बाकी जो भी मतलब एक्सक्रीटा हुआ उसको बाहर फेंका, समझ रहे हो। तो उस जो कन्वर्टेड एनर्जी में आपका बायोमास वेस्ट हुआ, उस कंजम्पशन को जब आप अपनी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से रिड्यूस करोगे तो आपके पास आएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, समझ रहे हो, कि पूरे टोटल बायोमास का, टोटल एनर्जी का जितना हिस्सा आपने अपने लिए यूज किया, इकोसिस्टम ने अपनी रनिंग के लिए, अपनी फंक्शनिंग के लिए यूज किया, उसको जब आप ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से रिड्यूस करोगे तो आपके पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आएगी। ये यहाँ पे स्टेटमेंट के तौर पे यहाँ से अच्छी क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमने देख लिया था कि भैया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हुई, हमने जो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं आपके, समझ रहे हो, जो ट्रॉफिक लेवल में प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, ये मैंने आपको तीनों ट्रॉफिक लेवल गलती से बता दिए थे, इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी की हम पहले बात कर रहे थे, समझ रहे हो। लेकिन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हुई भैया, आपका जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर माने जो जो आपका ग्रीन ग्रास है, जो आपका फाइटोप्लैंक्टन है, इनकी टोटल प्रोडक्टिविटी कितनी है, ये कितना बायोमास बना रहे हैं, समझ रहे हो, वो हुआ आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एक वो आपका फिर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, मतलब इससे ऊपर के जो एनिमल्स हैं, समझ रहे हो, जो जो इन पे फीडेड हैं, जो इन पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, जो जो हमने देखा कि कार्निवोर्स हैं, राइट, जो जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर हैं, राइट, इनके पास कितना बायोमास है, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मतलब जो सेकेंडरी ऑर्गेनिजम्स हैं इनके पास कितना ऑर्गेनिक मैटर है, उसे हम कहेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, समझ रहे हो। बाकी ये कुछ भी फैक्ट नहीं है, यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है सर, इन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो एनुअल रेट, जो जो आपका एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ये मैराइन इकोसिस्टम में लो होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। हालांकि आपको पता है कि जो आपका समंदर है ये पूरा 70-71% आपके पूरे जितना भी अर्थ है उसका 70-71% तो आपका ओशन का पार्ट हुआ, समझ रहे हो। 70% सरफेस में सिर्फ आपका हाफ से भी कम, मतलब ये तो आपका 35% के आसपास आपकी प्रोडक्टिविटी आ रही है। ये लो प्रोडक्टिविटी का रीजन क्या है? यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से ऐसी चीजों से ये क्वेश्चन बनाते हैं सर। इसका रीजन सर यही है कि आपका जो ओशन है इसमें लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है डीप ओशन में, मतलब 500-600 मीटर के बाद तो लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। जो फोटिक जोन है लाइट का, ये 500-600 मीटर डीप डेप्थ तक है, राइट। और इसीलिए अब जहां लाइट नहीं होगी वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, जहां फोटोसिंथेसिस नहीं होगा वहां उतने ऑर्गेनिज्म डेवलप कर पाएंगे क्या? नहीं। इसीलिए आपको मैराइन इकोसिस्टम में लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी, समझ रहे हो। तो ऐसे ही अब वो कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, वो आपसे पूछेंगे कि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इनमें से क्या होगी, वो आपको फिर देंगे कि अमेजोन राइट, वो बोलेंगे कि इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। वो आपको ऑप्शन देंगे, पहला अमेजोन फॉरेस्ट, राइट, दूसरा वो आपको दे देंगे अमेजोन फॉरेस्ट के साथ वो लिख देंगे सेल्वास, और तीसरा वो आपको दे देंगे कोंगो फॉरेस्ट, चौथा वो आपको दे देंगे मिड अटलांटिक
ओशनिक रिज, तो ऐसे वो कोई ऑप्शन दे देंगे और फिर आपको अरेंज करना पड़ेगा। भैया सिंपल बात, अमेजोन का फॉरेस्ट सबसे डेंस फॉरेस्ट है, राइट। सिमिलरली कॉन्गो का फॉरेस्ट बहुत डेंस फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहां सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, राइट। इसमें सबसे लो प्रोडक्टिविटी कहाँ होगी? मिड ओशनिक रीज में डेफिनेटली, क्योंकि ओशन में लाइट पेनेट्रेट नहीं कर पाएगी उतनी ज्यादा। तो ये एक अच्छी चीज है, समझ रहे हो, अच्छा कॉन्सेप्ट है। फिर डीकम्पोजिशन, आई थिंक बहुत लंबी ये वीडियो हो चुकी है। डीकम्पोजर वाली जो फूड चेन है, ये जो क्वेश्चन आया था डेट्रीवोर पे कि इनमें से डेट्रीवोर्स कौन है, ये क्वेश्चन हम कल एड्रेस करेंगे, समझ रहे हो। तो डीकम्पोजिशन ये इंपॉर्टेंट है, ये फूड चेन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप ये सारे लेक्चर्स और पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा, तो कमेंट में बताइए। अगर इसमें कुछ हम नया कर सकते हैं जीवन में तो बताइएगा, राइट, कमेंट में कि कैसा आपको लग रहा है, ये सारे लेक्चर की सीरीज यूजफुल हो रही है या नहीं हो रही है। एक बार जब आप ये पूरा कोर्स के थ्रू गो थ्रू करेंगे, डेफिनेटली कोई भी जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो कम से कम 60-70% क्वेश्चन आप इजीली कन्वर्ट उनको कर पाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और टेलीग्राम लिंक तो आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ये तो मैं बताता ही रहता हूँ आपको हर बार। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।